श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं है, आत्मा यानी जीव ही ब्रह्म है और संसार ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, इसका कोई करता नहीं, जीव ही करता है। ऐसे लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं और वे संसार के जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्योंकि हमने न तो सदग्रंथों का ज्ञान, इन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रखा है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण दे रखा है, जिस कारण से ये दास जो शब्द सत्य बोलता है वो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्य कर्मियों को बहुत खटकते हैं, कुनेन जैसे कड़वे लगते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बूरा खिलानी पड़ेगी। वो बूरा क्या होती है? जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं उन्हीं सदग्रंथों में आपको ये दास के वचन जो बोले हैं मिल जाते हैं, तो आपको वो बुरा का काम करते हैं, आपका कड़वापन समाप्त हो जाता। दिखाते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक 7 में। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 में क्या कहा है? ये 8 है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अनीश्वर है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। अब 9 में क्या कहा है? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अपने आत्मा हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमें मान्य है, इसके अतिरिक्त हमें जो कोई भी दंत कथा सुनाता है वो हमें मान्य नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन है कि वो ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तुम्हें उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है और इसके अंदर थोड़ा सा और गीता ज्ञान दाता जो बोल रहा है गीता को, वो ब्रह्म है, वो सर्वपुरुष है, वो यहाँ का भगवान है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पिता है।
वो क्या करता है, कभी अपने पुत्र विष्णु के रूप में, सद्गुण विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, कभी अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को वो अपने पुत्र शिव के रूप में, तमोगुण शिव के रूप में दर्शन दे देता है। और जिस कारण से ये भ्रम फैल जाता है, ये समझ नहीं पाए अभी तक हमारे आचार्य गुरु मंडलेश्वर कि ये कौन है। कभी ये कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि हमने सुना है रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कुछ एक तो कहते हैं हाँ सहमत हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा ही लिखा है। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, वो कहते हैं उनकी चतुरता समझो या शास्त्र ना समझी समझो, उन सदग्रंथों को उन्होंने समझा नहीं। वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म, और वो ही तमगुण से तमगुण रूप धारण करके वो जैसे शंकर रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, वही सतोगुण से विष्णु बन जाता है और वही रजोगुण से ब्रह्मा बन जाता है, वो एक ही है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, ऐसे विचार रखता है, वो अपनी इन पवित्र पुस्तकों से भी परिचित नहीं है, पवित्र पुराणों से भी परिचित नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञानी है या वो चतुर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से अब हमने सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सदग्रंथ ये हमारे पास उपलब्ध है, हम इनको पुनः देखेंगे और वही मार्ग हम ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं की हम परमात्मा की भक्ति साधना उपासना करते हैं। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, जो सदग्रंथों में प्रमाण हो उसी को ग्रहण करना। अब पुण्यात्मा, ये दास आपको वो सदग्रंथ रूबरू करा रहा है जिनमें जो प्रमाण है और जो साधनाएं हमने करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए। तो हमने साधना करनी चाहिए केवल जो हमारी सदग्रंथ बताते हैं, और उन सदग्रंथों में भक्ति सतर के यानी साधना के सतर के जो ग्रंथ है वो 5 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 5वां सवसम वेद जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। तो सूक्ष्म ये 4 वेद तो परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, जिसको ये सदाशिव भी कहते हैं, जिसको ये महाविष्णु भी कहते हैं, महाब्रह्मा भी कहते हैं, जो आचार्य लोग हैं हिंदू धर्म के, ये समझ नहीं पाए ये कौन है। इसी को महाब्रह्मा, इसी को महाविष्णु, महाशिव कहते हैं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये जिस कारण से उसको निराकार बताते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो ये उत्तर देते हैं कि निराकार भी है, साकार भी है। ये कोई बात हुई? अब ये इनका कोई उत्तर है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। फिर ये आगे उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमात्मा निराकार है
और जब वो अवतार धारण करके आता है श्री राम श्री विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, तो वो साकार होता है। यहां तक इनकी बुद्धि सीमित है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। ये पहले तो ऐसे शब्द जो बोलता है वो ज्ञान के आसपास भी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान के, केवल मूर्ख बनाना ही उसका उद्देश्य है। बहुत दिन हम मूर्ख बन लिए, पर अब नहीं बनेंगे। अब हम उस सत्य ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो इस कारण से ये न तो वेदों से परिचित, न ये पुराणों से परिचित, और कहां ये शंकराचार्य, कहां ये गुरु मंडलेश्वर और गीता के मर्मज ज्ञाता, गीता मनीषी, इन कख का पता नहीं गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। अपने आत्मा वो समय आ गया है कि हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ेंगे और यथार्थ मार्ग ग्रहण करेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे वो पवित्र सदग्रंथ जो हमें सहयोग में लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, जिनको आधार बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ये वेद हो गए, और 4 वेदों का सारांश उस सूक्ष्म को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने है? ये सरपुरुष ने बोली है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए, और इन दोनों की स्थिति बता दी कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी नाशवान हैं, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, स्वामी भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके शब्द का धारण पोषण करता है। जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र 1 में और 2 और 3 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 2 3 4 में प्रमाण दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, आदि पुरुष परमेश्वर, और नीचे तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे वो सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म वेद प्रदान करने के लिए, और वो ऐसा प्रत्येक युग में करते हैं। यही वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। हमरे ही उनिहार है, हमारा सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने भी ऐसा ही बताया। तो वो आकर के हमें, उसने स्वयं आकर के उस सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और साथ में हमें एक उदाहरण देने के लिए कि आदमी अपना निर्वाह स्वयं करता हुआ भी भक्ति कर सकता है। जुलाहे का कार्य किया करते थे धानक का। उन्होंने उस समय बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझो, जड़ तो वो स्वयं है, उसकी जानकारी ते दास देगा। उसके बाहर उन्होंने सारा बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे तना बार दिखाई देता है वो तो अक्षर पुरुष समझो, उसके एक मोटी डार हो तो उसको सरपुरुष समझो। ये ज्योत निरंजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा जानो उस संसार रूपी वृक्ष की। श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 को समझने के लिए इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिएगा, ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब जो ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। जड़ें प्रोक्ष होती है, प्रोक्ष। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे परमात्मा। उन्होंने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। और वही ज्ञानी इस दास को प्राप्त हुआ। अब ये तत्वदर्शी संत ये दास है। पूरे विश्व में किसी के पास, पूरे विश्व में किसी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है और ना ही वो यथार्थ भक्ति मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर एक वरदान होगा ये तत्व ज्ञान और आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष तो तना है समझो, और ये सरपुरुष डार, मोटी डार जिसको, और ये 3 रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, महेश जी, और ये पात रूप संसार। और ये मूल कौन है? ये प्रोक्ष है, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में वेद भी बताते हैं। जैसे इन चारों वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं दिया था। इस ज्योति निरंजन काल यानी सरपुरुष के अंतःकरण में डाल दिया था और उसके समय निर्धारित कर दिया था। जैसे कोई माता गर्भ धारण करती है तो समय आने पर वो बालक, वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद फीड किए थे। किसके में? सरपुरुष के अंदर। परम अक्षर पुरुष ने, जिसने सारे ब्रह्मांडों की और सब जीवों की, प्राणियों की, आत्माओं की, सबकी रचना की है, सर्व उत्पादक प्रभु है वो, उसने। तो इसने जब वो इस सरपुरुष ने, इस सरपुरुष के अंतर्गत हम सभी यहां रह रहे हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में ये श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये इसके पुत्र हैं सरपुरुष के, ये शाखा है। और ये यहां उत्पत्ति, सतिथि और संहार का कार्य ये तीनों ही कर रहे हैं। और इसके निमित्त वो काल है, वो करवा रहा है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाने का श्राप लगा हुआ, खाने का। तो जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से हमें यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित है, ऐसे ही व्यवस्थित करवा रहा है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं और विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में ममता रखते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हमारा मोह हट जाए यहाँ संसार, संपत्ति या परिवार से। और तमोगुण के भगवान शिव के कार्य से आप परिचित भी हैं कि क्रोध इतना बन जाता है और एक बार तो ये जीव बहुत जुल्म कर डालता है, हिंसा कर देता है, बाद में रोता रहता है। और ये शंकर भगवान काल का जो तीसरा पुत्र है, ये संहार करता है और अपने पिता के लिए हमारा यहाँ आहार बना रखे। ये सत्य मानना, क्योंकि आपने अभी ज्ञान सुना ही नहीं था। दास के जितने भी सत्य वचन होंगे आपको एक बार तो ऊट पटांग लगेंगे, लेकिन जब ये प्रमाण आपके रूबरू होंगे, दांतों तले उंगली दबाएगा पूरा मानव समाज। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चल रहा था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार, ये आपके रूबरू हुआ। अब जड़ जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है
गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे तक, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। क्योंकि जिनको ये पता लग गया कि ये संसार की सब जो वस्तु है ये हमारे काम की नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से, उस तत्ब्रह्म की साधना करने से जरा भी समाप्त होगा, यानी वृद्धावस्था भी और मृत्यु भी। क्योंकि सचखंड सतलोक शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी ऐसे ही मनुष्य सदृश शरीर में रहता है और वहां इसकी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहता है। तो उसके लिए यहां ज्ञान दिया गया। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 16 और 17 में ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। और यहां जिसको हम परमात्मा मानकर सरपुरुष को, जिसका ओम नाम है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं, और वो कहता मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता जी में वो कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहे होंगे, श्री कृष्ण रूप में। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम घटिया विधान है, अटल विधान है, अविनाशी विधान है, और ये मुझे कृष्ण रूप में मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि वो तो बाहर निकल कर दिखाया उसने सब बुरा रूप श्री कृष्ण से विकराल रूप दिखाया, जिसको विराट बोलते हैं। कहते हैं ये है मेरा असली रूप है। तो वो स्वयं किसी के सामने नहीं आता और ये सरपुरुष है, अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं। तो वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये 5 वेदों का ज्ञान इस सरपुरुष को अपरम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा कि 5वें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहां के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे,
इसने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद।